माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यं द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए हम सभी आज इस पावन अवसर पर भगवान श्री शंकर जी और माता भवानी जी की कृपा से पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी के अयोध्याकांड श्रवण कर रहे हैं। हम सभी बड़े ही भाग्यवान हैं। आज जिस दिन भगवान श्री रघुनाथ जी का प्राण प्रतिष्ठा इस दुनिया को भगवान के हाथ और भगवान अपने हाथ में इस दुनिया को चलाने के लिए भव्य मंदिर में भगवान श्री रघुनाथ जी आ चुके हैं। हम परम सौभाग्य है हमारा कि हमें इस घड़ी में हम जीवित हैं और वो भगवान के इस रूप को हम दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। नहीं तो ऐसे बहुत सारे भक्तजन थे जिन्होंने भगवान के मंदिर का स्थापना हो, भगवान को देखते हुए देखने के लिए, बैठते हुए देखने के लिए उनकी आंखें बंद हो गया है। और हम बड़े ही सौभाग्यशाली है और उस भगवान के कोटि कोटि धन्यवाद जो आज हम ये घड़ी के हर पल को इतिहास में साक्षी बनेंगे कि हमने भगवान श्री रघुनाथ जी के इस जन्मभूमि में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुआ और हम सभी देखे। तो आप सभी से यही आग्रह करूंगा कि आज हम सभी बहुत ही सुंदर, भव्य और दिव्य दीपावली मनाएंगे और भगवान श्री रघुनाथ जी माता जानकी जी के साथ हमारे घर में पधारे। हम आज उन्हीं से ऐसे प्रार्थना करेंगे। आइए हम उन्हीं भगवान श्री रघुनाथ जी और माता जानकी जी के चरणों में वंदना करते हैं कि हे रघुनाथ जी, आपकी इस अपार कृपा और हमारे मन में आपके प्रति ये प्रेम और ये भक्ति हमेशा आपके चरणों में लगी रहे। हमें कृपा करके ऐसी ही आशीष देना। और भगवान भोलेनाथ जी, माता भवानी जी के चरणों में यही विनती है कि वो हमें भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में सदा भक्ति प्रदान करें। जय श्री सीताराम। आइए हम आज के प्रसंग को श्रवण करते हैं। भरत भैया का चरित्र श्रवण कर रहे थे, भरत भैया के चरित्र को श्रवण करते हैं। उससे पहले भगवान श्री रघुनाथ जी के चरणों में विनती करते हैं। जय श्री राम। सीताराम चरण राति मोरे अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण राति मोरे अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जहि विधिनाथ
होई हित मोरा जेहि विधि नाथ, होई हित मोरा करहूँ शोभेगी में दास हूँ तोरा, करहूँ शोभेगी में दास हूँ तोरा। सीताराम राम राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। सिया राम मया सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, आज की आनंद की जय, गुरुदेव भगवान की जय, वेद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए हम सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के भगवान श्री रघुनाथ जी के चरित्र को श्रवण करते हैं। और इस कथा चरित्र में हम यही प्रयास करेंगे कि भगवान श्री रघुनाथ जी सदैव हमारे ऊपर ऐसी कृपा बरसाती रहे और सभी आनंद कुशल और इस खुशी में भगवान श्री रघुनाथ जी हमारे घर आएंगे। हमें भगवान श्री रघुनाथ जी को अपने घर में लाने के लिए उनकी वंदना, उनकी पूजा और उनकी सत्कार करेंगे। तो सभी अपने घर में भगवान श्री रघुनाथ जी को लाने के लिए तैयार रहें। जय श्री सीता। राम जय राम जय जय राम। दोहा। तेहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, लई आए वनचर विपुल भारी, भरी भरी कांवरी। उसी समय अनेक प्रकार के बहुत से फल फूल, पत्ते, मूल आदि वहंगियों और बोझ में भर भर कर वनवासी कुल किरात लोग ले आए। कामदभे गिरी राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। सरसरिता वन भूमि विभागा, जनुमगत आनंद अनुरागा। बोली विटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृगा अली अनुकूला। तेहि अवसर वन अधिक उछाऊ, त्रिविध समीरासु कत जब काहू।
जाई नवरनी मनोहरताई, जनुमहि करती जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाई नहाई, राम जनक मुनि आय सुपाई। देखी देखी तरुवर अनुरागे, जह तह पुरजन उतरन लागे। दल फूल मूल कुंद विधि नाना, पावर सुंदर सुधा समाना। पावन सुंदर सुधा समाना, पावन सुंदर सुधा समाना। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मन चाही वस्तु देने वाली हो गई। वे देखने मात्र से ही दुखों के सर्वथा हर लेते। वहां के तालाब, नदियां, वन, पृथ्वी सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा। बैले और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी, पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती। मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्ष को देख देख कर प्रेम में भरकर जहां तहां उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेक प्रकार के पत्ते, फल, मूल और कंद ले चले अपनी डागरिया, अवध बिहारी यही विधिवासर बीते चारी। राम मुनि रखी नर नारी सुखारी। दुह समाजासी रुचि मन माही। बिनु सिया रामा फिरव भल नाही। सीता राम संग बनवासु। कोटि अमरापुरा सरिस सुपासु। परिहरि लखना राम बेदेही। जेहि घर भावा वाम विदिते ही। जेहि घर भावा वाम विदिते ही। दोहा। सादर सब कह राम गुर पठह भारी भरी भार। बुझ पितर सुर अतिथि गुर लगे करन प्रहार। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझ भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर, देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। यही विधि वासर बीते चारी। राम मुनि रखी नर नारी सुखारी। दुह समाजासी रुचि मन माही। बिनु सिया राम पीरव भल नाही। सीता राम संग बनवासु। कोटि अमरापुरा सरिस सुपासु। परिहर लखना राम बेदेही। जेहि घर भावा वाम विदिते ही। जेहि घर भावा वाम विदिते ही। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देख कर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत है।
दाहिना दायु होई जब सवाही, राम समीपवसी आवन तवाही। मंदाकिनी मजानु तिहु काला, राम दरस मुदा मंगल माला। अटनु राम गिरी बनता पस थला, असनु अमिया समा कंद मूल फला। सुख समेत संबत दुई साता, पल सम होई न जानियहि जाता। पल सम होई न जानियहि जाता। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जब देव सबकी अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला समूह रूप श्री राम जी का दर्शन, श्री राम जी के पर्वत कामदनाथ वन और तपस्या के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ फल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही ना पड़े। दोहा, यही सुख जोग न लोग, सब कहा ही कहा असभाग। सहज सुभाय समाज दुहु राम चरण अनुराग। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे इस भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। यही विधि सकला मनोरथ कराही, बचन स प्रेमा सुनत मन हरही। सिया मातु तेहि अमय पठाई, दासी देखी सुअवसर आई। सावकाश सुनी सब सिय सासु, आयऊ जनक राजर निवासु। कौसल्या सादर सनमानी, आसन दिए समा यासन आनी। आसन दिए समा यासन मानी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय मेरी माता जानकी जी श्री सुनयन जी के भेजी हुई दासियां माता कौशल्या जी के आदि को मिलने के सुंदर अवसर देख कर आई। उनसे यह सुनकर कि मेरी मां जानकी जी सब सासुएं इस समय पुरुषत्व में है, जनक राज्य का निवास उनसे मिलने आए। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समुचित आसन लाकर दिया। सीलु सनेहु सकल दुहोरा, द्रवहि देखी सुनी तुलिस कठोरा। पुलक शिथिला तना बारी विलोचन, महीन कलिकना लगी सब सोचन। सब सिय रामा प्रीति किसी मूरति, जनु करुणा बहु बेश विशूरति। सिय मातु कहा विधि बुद्धि बाकी, जो पय फेनो पुरप विडाकी। जो पय फेनो पुरप विडाकी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दोनों ओर सबके शील प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्र में शोक और प्रेम के आंसू है। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुदरने और सोचने लगते। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी है, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश रूप धारण करके
विशूर रही है, दुख कर रही हो। मेरी मैं जनक जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टंकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढह रहा। तो सुनिय सुधा देखिए ही गरल सब करतूती कराल, जहां तहां काक उल्लू बक मानस सुक्त मराल। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहां तहां प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर है, जहां तहां कौवे उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं, हंस तो एक मन सरोवर में ही है। सुनी सच सोचा कहा देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपारी न विचित्रा, जो सुजी पालई हरहि बहोरी, बालकेली सम विधिमति भूरी। कौसल्या कहा दोष न काहू, करम विवश दुख सुख क्षति लाहू। कौशल्या कहा दोष न काहू, करम विवश दुख सुख क्षति लाहू। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ सकल फलदाता। जो शुभ सकल फलदाता। जय श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली विवेक शून्य है। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्विज्ञ है, उसे विधाता ही जानते हैं, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईसर जाई सिसस वही के, उत्पत्ति थी लया विषहुआमी के। देवी मोहवश सोची अवादी, विधि प्रपंच आशा अचल नादी। भूपति जी अबा मर बहुरानी, सोचिय सखी लखी निज हित हानि। सिया मातु कहा सत्य सुवानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। सुकृति अवधि अवधपति रानी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ईश्वर की आज्ञा सभी को सिर पर है। उत्पत्ति स्थिति पालन और लय संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है, ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोहवश सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती है, वह तो है सखी, हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती है। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूपी अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी है, फिर भला ऐसा क्यों ना कहें। दोहा, लखनु राम सिय जाहु बन भल परिणाम न कोच। गाहवरी हिय कह कौशल्या कौशिला मोहि भरत करस। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है।
इस प्रसादासी सा तुम्हारी सूता सुता वधु देव सरिवारी राम सपथ में कीन न काऊ सो करि कहूँ सखी सती भाऊ भरत शीला गुना विनय बढ़ाई भायप भगति भरोसा भलाई भरत शीला गुना विनय बढ़ाई भायप भगति भरोसा भलाई कहत सारदहु करमति के सागर सीपकी जाहि उलीचे सागर सीपकी जाहि उलीचे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र है। हे शक्ति, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, तो आज श्री राम जी की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ, भरत के शील गुण नम्रता बड़प्पन भाईपन भक्ति भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में माता सरस्वती जी का बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। जानहु सदा भरता कुलदीसा जानहु सदा भरता कुलदीपा बार बार मोही कहु महेपा कसे कनकुमनि परखि पाए पुरुष परीखिया ही समय शुभाए अनुचित आजू कहबस मोरा शोक सन्यासया न पथोरा अनुचित आजू कहबस मोरा शोक सन्यासया न पथोरा सुनी सुर सरी समा पावनी बानी भई स्नेहवी कलश बुरानी भई स्नेहवी कलश बुरानी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था, सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पराखी जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाता है। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी उचित है, शोक और स्नेह में सयानापन विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रहा हूं। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो। दोहा कौशल्या कह धीर धरी सुनहु देवी मिथिलेश को विवेक निधि बल्लभई तुम ही सकई उपदेश। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी रायसन अवसर पाई अपनी भांति कहा समुझाई रखियहि लखनु भरत गवन ही वन जो यह मत माने मही पमाना तो भल जना तो भल जतनु करव सुविचारी मोरे सोचू बरत कर भारी तो भल जतनु करव सुविचारी मोरे सोचू भरत कर भारी गूढ़ स्नेह भरा
मन माही रहे निका मोही लागत नाही रहेली का मोही लागत नाही। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करे। मुझे भरत का अत्यधिक शोक है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय ना हो। लखी सुभाऊ सुनी सरल सुबानी सब भई मगना करुण रस रानी। नभ प्रसुना झरी धन्य धन्य धूनी शिथिल स्नेहा सिधु जोगी मुनि। सबुर निवासु बिथकी लखी रहेऊ तब धरि धीरा सुमित्र कहेऊ। सबीर निवासु बिथकी लखी रहेऊ तब धरि धीरा सुमित्रा कहेऊ। देवी दंड जुगा जामिनी बीती राम मातु सुनी उठी सप्रीति। राम मातु सुनी उठी सप्रीति। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। कौशल्य जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुणा रस में निमग्न हो आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध होगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो। सारा रनिवास देखकर थकित रह गए, मतलब निस्तब्ध हो। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। जय जय श्री सीताराम। दोहा। बेगी पाऊ धरिय थल ही कहा स्नेह सती भाई हमरे ते अब ईस गति के मिथिलेश सहाय। और प्रेम सहित श्रद्धाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक है। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं और पुनः कल भगवान श्री रघुनाथ जी के और भरत भैया के चरित्र को आदर पूर्वक श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हम सभी हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। सारे संतन भगवान की जय। वेद भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।